इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जंगल का सीन दिखाया जाता है। उसे मूनलाइट क्रॉस ढूंढने के लिए आया होता है। एम से कहता है ठीक है चलो ढूंढना शुरू करते हैं। एम से अपने हाथों में लाइट पावर को एक्टिवेट करता है। एम से लाइट बल्ब एक स्किल का यूज करता है, इस वजह से एम से के हाथों से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है। एम से मून ग्रास के बारे में बताता है। असल में ये एक मेडिकल हर्ब है, इसे गिल्ड में ऊंचे दामों में खरीदा जाता है। उसे झाड़ियों की तरफ देखते हुए कहता है इस ग्रास को रात में ही ढूंढा जा सकता है। वे उनसे खुश होते हुए कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया है। मूनलाइट ग्रास को देखते हुए कहता है इस मिशन में मेहनत और रोशनी का खर्च लग रहा है। ये नॉर्मल एडवेंचर के लिए ज्यादा फायदे का नहीं है, लेकिन लाइट मैजिक से इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है और इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। ऐसा लगता है ये चीज सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया था। प्रेम से गुनगुनाते हुए सभी मून ग्रास को एक जगह पे कलेक्ट करते हुए कहता है लो ठीक है ये मेरे लिए काफी होगा। प्रेम से खुश होते हुए कहता है मैंने बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया है। वे एमसी के सामने उसका सिस्टम में ना पॉपअप होता है। हाँ, मेरा मैजिक लेवल इंक्रीज हो चुका है। तभी एमसी खुश होते हुए कहता है मुझे एक नई मैजिक स्किल मिलने वाली है। एमसी देखता है उसका अटैक पावर 0 होता है। ये देखने के बाद एमसी चुप होता है। तभी एमसी सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए अपने सर को खुजाते हुए कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी मैजिक एनर्जी का लेवल 10 है। मेरा ये लाइट का एबिलिटी लेवल 9 तक ही जा सकता था। इसे बेकार एबिलिटी कहा जाता है, फिर भी इसे इस पॉइंट तक लेवल अप करना। एमसी अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए कहता है शायद ये कुछ ऐसा है मेरे अलावा इस दुनिया में किसी और ने नहीं किया होगा। उसे अपने मुट्ठी बंद करते हुए शांत होते हुए अपने मन में कहता है मैंने थोड़ी उम्मीद बढ़ा के रखी थी, ये सोचकर ये कोई हाई लेवल का मैजिक स्पेल होगा। एमसी सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए कहता है शायद इसमें कोई अटैक पावर हो, अगर मैं अपनी मैजिक एबिलिटी को डेवलप करूँ तो। तभी एमसी अपने आंखें बंद करते हुए कहता है और मेरी मैजिक एबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। भले ही मैं सबसे लो लेवल पर हूँ, फिर भी मैं एक अच्छे बॉडीयर इसके हिसाब से मैं खुद को बचाने में कामयाब हूँ। एमसी उस पेस्ट के बात को याद करता है, अपने फेट को एक्सेप्ट करो। एमसी एक स्माइल करता है, हार में जाए सब कुछ, मैं अपनी एक नई फेथ को लिखूंगा जिसमें मैं एक एडवेंचर बनूंगा। एमसी टाउन में वापस आ जाता है। एमसी गिल्ड के अंदर आते हुए हंसते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मिलिजा सन। वो हैरानी से कहता है ओ लाइट सन, बड़ी खबर है। एमसी परेशान होते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो उसके फेस पे एक पेज को चिपका देता है। वे एमसी देखते हुए कहता है ये क्या है। एमसी उस पेज को देख के हैरान होता है। वीवो गिल्ड की लड़की कहती है एक स्पेशल रिक्वेस्ट है उस ए रैंक पार्टी सिल्वर विल से। एमसी ये सुनने के बाद परेशान होता है। एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या। एमसी कहता है क्या ये मेरे लिए है उस ए रैंक पार्टी सिल्वर विल से। वो गिल्ड की मेंबर कहती है हाँ बिल्कुल। एमसी उस पेज को फिर से पढ़ते हुए कहता है हाँ एक ए रैंक पार्टी का मिलना सचमुच एक रेयर बात है। वे एडवेंचर चार्ट को दिखाया जाता है, सबसे ऊपर है एस रैंक, के बाद आता है ए रैंक, उसके बाद आता है बी रैंक और सी रैंक, डी रैंक उसके नीचे आता है और सबसे नीचे आता है ए रैंक। जो मेंबर्स जो ए रैंक तक पहुंच पाते हैं, इसके अलावा जो भी एडवेंचर इसके बारे में जानकारी रखता है वो इस बारे में जानता है। सिल्वर व्हेल मुझे चाहता है शायद ये कोई गलत फैमिली होगी। वो गिल्ड की लड़की कहती है नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हारे ग्रोथ को नोटिस करने के बाद रॉयल कैपिटल से रिक्वेस्ट भेजा है। ऐसा लगता है वो लोग किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो के पास हाई लेवल की मैजिक पावर है। आखिरकार बात यह है वो लोग मुझे एक माना टैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद उन लोगों की पार्टी में एक टैंक सेज भी है, इतनी ज्यादा मैजिक पावर मिल सके उतनी ज्यादा चाहिए होगी। वो गिल्ड की लड़की खुश होते हुए कहती है लाइट कुन तुम्हारे मेहनत आखिरकार कोई तो नोटिस कर रहा है। ये सुनने के बाद चुप होता है, फिर कहता है मेरी इतनी ज्यादा लाइट मैजिक पावर हाँ सच में क्या ऐसे किसी काम के है। आखिर तुम्हें क्या लगता है। वकील की लड़की खुश होते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, मैं एक डी रैंक एडवेंचरर हूँ, एक कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता। वीएम से अपने मन में सोचता है हमें सच में ए रैंक पार्टी के साथ तालमेल बिठा पाऊंगा। वो गिल्ड की लड़की कहती है लाइट सन, इस गिल्ड में तुम्हारे सर्वाइवल रेट, क्वेस्ट कंप्लीट रेट सबसे ज्यादा है और सिर्फ इतना ही नहीं, गैदरिंग क्वेस्ट में तुम्हारा योगदान काफी ज्यादा रहा है। ये रिक्वेस्ट तुम्हारी शानदार रेपुटेशन की वजह से आया है। इनसे ये सुनने के बाद चुप होता है और कुछ नहीं कहता।
एमसी कहता है अगर ये ए रैंक पार्टी होगी इसमें हाई लेवल के टेंशन तो शामिल हो गए, इतना ज्यादा भी नौसिखिया नहीं हो, सिर्फ अच्छे ऑफर के लालच में कूद पड़ना या उनकी असलियत जाने ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वे दरवाजा खोलता है, एमसी कहता है मिलेजा। एक लड़की अंदर आ रही होती है, सभी लोग उस लड़की की तरफ देख के शर्मा रहे होते हैं। ये ऑफर बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल बड़ा हो सकता है। मैं इस ऑफर को कैंसिल करना चाहूंगा। पीछे से एक साउंड आता है, क्या तुम इस ऑफर को कैंसिल कर रहे हो? वीएम से पीछे घूम के देखता है, लड़की कहते नहीं चलो साथ चलते हैं। राइट उसे रोकने की कोशिश करता है, एम से उसे चिपकते हुए देख के परेशान होता है। वे एम से कहता है तुम कौन हो? हमें उस लड़की के फेस की तरह दिखाया जाता है जो ये सुनने के बाद हैरान होता है। लड़की रोने की एक्टिंग करती है, एम से ये देखने के बाद परेशान होता है। वो लड़की एम से को गले लगाते हुए कहती है तुम मुझे भूल गए क्या? ने साथ मिलके जो भी किया उसके बाद भी। एम से परेशान होते हुए कहता है हाँ जा ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद मेलिसा मुंह बनाते हुए एमसी की तरफ देख रही होती है। एमसी अपने मन में कहता है ये सब आखिर क्या चल रहा है? एमसी प्लस करते हुए कहता है तुम हो कौन? वो लड़की हंसते हुए एमसी से दूर हो जाती है। वो लड़की कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। बिल्कुल नहीं बदले हो लाइट। वो लड़की ब्लश करते हुए एमसी की तरफ देख रही होती है। एमसी उसकी तरफ ध्यान से देखता है कि उस बचपन की लड़की के बारे में याद आता है। वो एमसी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सेरा हो? वो सेरा कहती है करेक्ट। आखिरी बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए तब देखा था जब उसका एट्रीब्यूट असेसमेंट हुआ था। उसके बाद हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। सेरा ने पहले ही अनाथालय छोड़ दी। 5 साल हो चुके हैं उस बात को। वैसे हंसते हुए कहती है फाइनली तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई लाइट। उनसे भी थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है काफी वक्त हो चुका है पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उन दोनों के पीछे एक बंदा आते हुए कहता है क्योंकि इस बार हम लोग क्लाइंट है। सेरा उसकी तरफ घूम के मुस्कुराते हुए देखती है। एमसी को वो बंदा कहता है लाइट तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा होता है। मैं सिल्वर वेल का लीडर हूँ, मेरा नाम अग्निल है। अग्निल एक्सपाइल करता है। एमसी हैरानी से कहता है क्या अग्निल? हमें इसके बारे में बताया जाता है रॉयल कैपिटल में मैजिक ढूंढने और इस्तेमाल करने की जगह है जिसे मैजिक टावर कहा जाता है। फिर जिस इंसान की बात हो रही है के पास आर्कमेज का टाइटल है, सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक से बड़ा उपाधि है, इसे कहा जाता है द ग्रेट सेज अगुनिल। तभी हमसे हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है सर आप सर अगुनिल है? वे अगुनिल हंसते हुए कहता है मुझे अगुनिल कहो, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमसे अपने सर को घुमाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उसका स्टेटस और रैंक हमसे अलग था। वो मेरा इंस्पिरेशन था, ऐसा पर्सन जिसके पास फेलियर जैसा स्पेशल एट्रीब्यूट हो। शुरुआत से ही अगनिल के पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट था। मतलब एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है वो सभी तरह के मैजिक का यूज कर सकती है, फायर विंड अर्थ एंड वाटर। इसका एक बड़ा सेटबैक भी है, इसका लेवल अप करने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। यह लेवल जितना भी बढ़ जाए नल एट्रीब्यूट वाले को बहुत कम मैजिक पावर मिलता है, इतना कम कि वो अपनी पूरी जिंदगी भी मेहनत करे कि नॉर्मल मैजिशियन के बराबर भी नहीं पहुंच पाता। नल एट्रीब्यूट और लाइट एट्रीब्यूट को दोनों को फेलियर समझा जा सकता है, मतलब ऐसे पावर्स जो ज्यादा काम के नहीं होते इस वजह से लोग गिव अप कर देते हैं। अगुनिल ने गिव अप नहीं किया, तो अपने नोबल बैकग्राउंड का यूज किया, एक टावर जैसी पावरफुल जगह में एंट्री ले ली। अगुनिल ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, एक हर बार ट्राई किया और एक ऐसा मेथड ढूंढा जिससे मैजिक पावर तुरंत रिकवर हो सकती है। के बाद उसने अपने नल एट्रीब्यूट को मैक्स लेवल तक ले गया। लोग कहते हैं वो इस दुनिया का एक ऐसा मैजिशियन है जिसके पास हर एक एट्रीब्यूट है। ये जब जा रहा होता है सब कुछ मुझे छोड़ देने का मन कर रहा था। अनिल की जर्नी ने मुझे मोटिवेट किया। एक बंदा कागज पढ़ते हुए कहता है ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। वेम से मुस्कुराता है। वेम से परेशान होते हुए कहता है कैसे आपको अनिल बुला सकता हूँ? अनिल कहता है कम से कम ये कहना तो बंद करो, तुम इसे एक्सेप्ट करोगे इस बारे में क्या? वेम से परेशान होते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वे सारा एम से का हाथ पकड़ के चिपकते हुए कहती है बस तुम्हें अपने पार्टी में लेना चाहता है। वे एम से कहता है सारा। तब एमसी कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, तुम दोनों एक ही पार्टी में हो। तारा सर अगुनिल। वे सारा कहती है हाँ बिल्कुल। अपने अरमानों से एक टोकन को निकालते हुए कहती है हमारी ए रैंक की पार्टी है। एमसी ये देखने के बाद हैरानी से अपने मन में कहता है पहली से मिला हुआ एक ए रैंक का बैच। वे जरा शर्माते हुए कहती है यह सिर्फ अगुनिल समा की वजह से है। सुनने के बाद एमसी चुप होता है। अगुनिल हंसते हुए सेरा से कहता है ये सब कुछ तो तुम्हारी ताकत की वजह से है। अभी सेरा प्यार से अगुनिल की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है, सेरा के हाथ को होल्ड करता है। सेरा कहती है अगुनिल समा। सुनने के बाद एमसी बहुत सा सैड हो जाता है। सेरा मुझसे अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। एमसी बचपन के फेस को याद करता है। सेरा कहती है लाइट
वे से अपने आँखों को बंद करते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता है ना? मैं सेरा के साथ रहना चाहता था। टू ही मोहब्बत ऐसी होती है। एमसी के कंधे पे एक बंदा हाथ रखते हुए कहता है, अबे टूटू ही मोहब्बत का नज़ारा देखा। एमसी उस पीछे हटते हुए उस बंदे को देख कहता है, वो बंदा कहता है, कितना बेचारा, कितना दुखद। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार कौन है बेचारा? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बंदा कहता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। टकला बंदा कहता है, मैं ऑल्सो एक मेंबर हूँ सिल्वर का। सुनने के बाद एमसी कहता है, हाँ? इसे रास्ते हुए कहती है, चलो ठीक है। ऑर्फनेज को क्विट करने के बाद एक एडवेंचर बन गई। अकुनिल कहता है, हाँ, इसने ऑर्फनेज को क्विट करने के बाद एडवेंचर बन गई। इसे उस बंदे को देख के परेशान होता है। तब एमसी की एक पुरानी यादों को दिखाया जाता है। टकला बंदा कहता है, तुम्हारा एट्रीब्यूट यूजलेस और फेलियर है। तब एमसी अपने मन में कहता है, मुझे कुछ स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। और उनके हंसते हुए चेहरे को याद करते हुए कहता है, इतने टाइम पहले अचानक वो दो लोग एक दूसरे से दूर हो चुके थे, फिर से आमने सामने खड़े हैं। फिर आता है ग्रेट सेज। वो टकला बंदा हंसते हुए एमसी से कहता है, तुम मेरा रिस्पेक्ट करने के लिए इसको एक्सेप्ट करोगे लाइट खून? एमसी अपने मन में कहता है, मेरे दिल की गहराई में एक चेतावनी गूंज रही है। सेरा कहती है, प्लीज लाइट हमारी मदद करो। एमसी कहता है, मुझे शायद रिफ्यूज कर देना चाहिए। एमसी चुप होता है। फिर सेरा एमसी को आवाज देता है। एमसी कहता है, सेरा, आपको वो वाला प्रॉमिस याद है हमने बचपन में किया था? फिर सेरा एमसी का कॉलर पकड़ती है। एमसी को याद आता है, मैं एक एडवेंचर बनना चाहता था। फिर वो सेरा के प्यारे फेस को देखती है। चलो हम दोनों एक साथ एक एडवेंचरर बनते हैं। एमसी कहता है, ठीक है, मुझे याद है, चलो साथ चलते हैं। शिफ्ट होता है। हमें लीच की इंटरेस्टिंग प्लेस को दिखाया जाता है और उनकी पार्टी उन उस गुफा के सामने खड़ी होती है। ऐसे ही पे ये चैप्टर खत्म होता है।